24 जुलाई की सुबह नवीन की पत्नी और बच्चे उसे तलाश करने निकले, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इस दौरान हैरान करने वाली बात यह थी कि नवीन की पत्नी फ़ोन पर उसके बारे में लोगों से जानकारी तो कर रही थी, लेकिन वह पुलिस के पास नहीं गई। इसी तरह से 2-3-4 दिन का वक्त निकल गया। अब आसपास के लोगों को भी दिखने लगा कि नवीन कहीं गायब है, वो दिख नहीं रहा है। ये बात नवीन की बहन तक पहुंची। उसने अपने भाई के घर पहुंचकर उसके बारे में पूछा। नई पत्नी अनुपल्लवी ने उसे बताया कि वो लापता है। उसने तलाश करने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। नवीन की बहन को एक बात परेशान कर रही थी कि उसकी भाभी ने अब तक पुलिस को इसके बारे में क्यों नहीं बताया। नवीन की बहन ने फ़ौरन पीनिया पुलिस थाने का रुख किया। कुछ ही देर बाद वो पीनिया पुलिस स्टेशन में मौजूद थी। उसने पुलिस को अपने भाई के लापता हो जाने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नवीन कुमार की गुमशुदगी दर्ज कर ली और उसकी तलाश शुरू कर दी। पीनिया पुलिस ने आसपास के थानों में भी नवीन की तस्वीर शेयर कर दी, ताकि उसके बारे में अगर किसी को पता चले तो वो संबंधित थाने का जानकारी दे। पुलिस उसे तलाश करने के काम में जुट गई थी। पुलिस को भी ये बात परेशान कर रही थी कि आखिर नवीन की पत्नी अनुपल्लवी ने अपने पति के गायब हो जाने की बात रिश्तेदारों और पुलिस से क्यों छुपाए रखी। नवीन की तलाश के लिए पुलिस की तफ्तीश जारी थी, मगर उसी दिन अचानक नवीन कुमार अपने घर वापस लौट आया। उसे देखकर उसकी बहन और बच्चे काफ़ी खुश हुए, लेकिन उसकी पत्नी अनुपल्लवी का खून जैसे जम सा गया। वो नवीन को सामने देखकर पत्थर सी बन गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नवीन वापस सही सलामत घर लौट आया है। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस वाले बिना देर किए उसके घर जा पहुंचे। अब नवीन कुमार पुलिस के सामने बैठा था। पुलिस के पास ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब वो जानना चाहती थी। मसलन नवीन के साथ 23 जुलाई को क्या हुआ था, नवीन 12 दिनों से कहाँ और क्यों गायब था, उसका मोबाइल फ़ोन बंद क्यों था, वो अपनी कैब समेत कहाँ चला गया था, इसके पीछे किसका हाथ था, क्या ये कोई साजिश थी या फिर भद्दा मजाक। पुलिस अफसरों के जहन में ऐसे ही कई सवाल तैर रहे थे। नवीन कुमार ने पुलिस के सवालों के जवाब में जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये किसी मामले में ऐसा भी हो सकता है। दरअसल ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से भी ज़्यादा पेचीदा थी, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ था। अब नवीन कुमार कहानी सुना रहा था और पुलिस ध्यान से सुन रही थी। दरअसल बेंगलुरु के हुड्डा बीदार कल्लू का नवीन कुमार अपने परिवार को दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहता था, इसीलिए वो जी तोड़ मेहनत करता था। यही वजह थी कि वह 2 काम एक साथ कर रहा था, आटा चक्की भी और कैब ड्राइवरी भी। वो अपने काम में बहुत मशगूल था। उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी बीवी अनुपल्लवी, जिसे वो दिलो जान से प्यार करता था, वो किसी और के साथ प्यार के तराने गा रही थी। असल में अनुपल्लवी का हिमावंत कुमार नाम के एक शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 26 साल की अनुपल्लवी रात दिन हिमावंत कुमार के ख्यालों में डूबी रहती थी। वो उसके साथ ज़िंदगी बिताने का सपना संजो रही थी। उसे हिमावंत के साथ वक्त बिताना बेहद पसंद था, लेकिन उसकी इस प्रेम कहानी में उसका पति नवीन कुमार रोड़ा बन रहा था। नवीन का प्यार उसे उखड़ने लगा था। वो पति की बजाय प्रेमी की तरफ ध्यान लगाए रहती थी, मगर घर परिवार और पति से सब उसे परेशान कर रहा था। इसी वजह से अनुपल्लवी ने पति से छुटकारा पाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। इस बारे में अनुपल्लवी ने अपने प्रेमी हिमावंत कुमार से बातचीत की और पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। दोनों ने इस साजिश को आमली जामा पहनाने के लिए 3 सुपारी किलर्स हरीश किए नागराजू मुगलिन से संपर्क साधा, जिन्होंने नवीन का खात्मा करने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग कर डाली। अनुपल्लवी और हिमावंत कुमार इस बात के लिए राजी हो गए। भाड़े के कातिलों को एडवांस के तौर पर 90,000 रुपये दे भी दिए गए और बाकी की रकम यानी 1,10,000 रुपये काम हो जाने के बाद देने की बात तय हुई। अनुपल्लवी और उसके आशिक हिमावंत कुमार ने किराए के कातिलों से नवीन का मर्डर करने के बाद उसकी लाश की तस्वीरें सबूत के तौर पर भेजे जाने की बात कही और सभी बाकी रकम देने का वादा भी किया। साजिश के मुताबिक 2 सुपारी क्लर्क्स ने नवीन कुमार की कैब कहीं जाने के लिए बुक की। नवीन उन्हें लेकर चल पड़ा। तभी रास्ते में उन 2 लोगों का एक साथी भी कार में सवार हो गया। अब कार में कुल 4 लोग सवार थे, 3 सवारी और नवीन। कैब जैसे ही एक सुनसान इलाके में दाखिल हुई, कार में सवार उन तीनों लोगों ने नवीन कुमार को अगवा कर लिया और तमिलनाडु की सीमा में एक अनजान जगह पर ले गए। इसके बाद अनुपल्लवी और उसके प्रेमी हिमावंत को कातिलों ने मृत अवस्था में नवीन की एक भयावह तस्वीर भेजी,
जिसमें उसके चेहरे पर खून ही खून दिख रहा था। गले पर जख्म जैसे निशान दिख रहे थे। ये तस्वीर दरअसल काम हो जाने के सबूत था, जिसके बदले कातिलों ने अनुपल्लवी और हिमावंत से बकाया रकम हासिल कर ली। नवीन की लाश की तस्वीरें देखकर अनुपल्लवी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके आशिक हिमावंत का दिल बैठ गया। लाश की तस्वीरें इतनी खौफनाक दिख रही थी कि किसी का भी कलेजा बैठ जाए। अब हिमावंत को अचानक अपने गुनाह का एहसास होने लगा। उससे डर सताने लगा कि अगर इस मर्डर का राज खुला तो वह पकड़ा जाएगा, उसकी सारी ज़िंदगी जेल में कटेगी और उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। हिमावंत कुमार पर यह डर और पछतावा इस कदर हावी हो गया कि उसने 1 अगस्त 2022 को ने अपने घर की छत के हुक से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इस दौरान अनुपल्लवी को भी डर सताने लगा था, लेकिन वो खामोश रही। अब आप सोच रहे होंगे कि नवीन कुमार तो खुद 6 अगस्त को अपने घर लौट कर वापस आ गया था, तो वो लाश किसकी थी? लाश की तस्वीरें भी अनुपल्लवी और हेमावंत को भेजी थी। फिर नवीन कहाँ से और कैसे वापस आ गया? तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आगे की कहानी में बताने जा रहे हैं। दरअसल इस कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब नवीन ने अपने अपहरणकर्ताओं से पूछा कि वो उसे क्यों उठा कर लाए हैं, उसके साथ क्या करना चाहते हैं। जब नवीन की सादगी और सीधापन देखकर तीनों किराए के कातिलों का मन बदल गया। वो उसे मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने नवीन को उसके बीवी अनुपल्लवी और उसके आशिक हेमावंत की साजिश बयान कर दी, जिसे सुनकर नवीन को गहरा सदमा लगा। इसके बाद हरीश, नागराजू और मुगिलन ने नवीन के साथ मिलकर उसकी मौत का झूठा नाटक रचा। उन्होंने नवीन को एक लाश की तरह ज़मीन पर लिटा दिया। खून दिखाने के लिए उसके चेहरे, गर्दन और कपड़ों पर गहरे लाल रंग का केचप लगा दिया। फिर मोबाइल फ़ोन से इस तरह उसकी तस्वीरें उतारी कि उन्हें देखकर किसी भी भले इंसान का दिल दहल जाए। तस्वीरों में नवीन बिल्कुल खून से सनी लाश की तरह दिख रहा था। यही वजह थी कि तस्वीरें देखकर हिमावंत खौफ से भर गया और उसने आत्महत्या कर ली। नवीन ने आगे पुलिस को बताया कि नाटक करने और तस्वीरें भेजने के बाद वो हरीश, नागराजू और मुगिलन के साथ ही रह रहा था। वे सभी उसके दोस्त बन गए थे। पुलिस ये सारी कहानी सुनकर हैरान थी। पुलिस ने फौरन नवीन की पत्नी अनुपल्लवी और तीनों सुपारी किलर्स को दर्द बोझा। इस दौरान पुलिस ने अनुपल्लवी के मोबाइल फ़ोन की जांच की और CDR भी निकलवाई, जिससे पता चला कि हेमावंत के अलावा वो अपनी मां से भी देर तक लंबी बातें किया करती थी। साथ ही उसके मोबाइल से पुलिस को एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली, जिससे साबित हो गया कि इस पूरी साजिश में अनुपल्लवी की मां भी शामिल थी। पुलिस ने सबूतों की रोशनी में उससे भी गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर इस मामले में 6 आरोपी थे, जिनमें से 5 अब सलाखों के पीछे हैं, जबकि एक दुनिया को अलविदा कह गया। नवीन अपनी पत्नी से इस कदर प्यार करता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया और वो पुलिस और अदालत से अनुपल्लवी को रिहा करने की गुहार लगा चुका है। हालांकि अभी तक उसकी मांग पर कानून को एक्शन नहीं लिया गया है। हमारा मकसद क्राइम कथा में इस तरह की सच्ची कहानी बताकर जुर्म का बखान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम आपको इस तरह से आगाह करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, एक दिन वो कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें।